बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय डिस्ट्रिक्ट चैप्टर 6 की टेक्स्ट का हमारा लेक्चर सेकंड है। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था अब उससे नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। The idea was revolutionary that from anyone but Catherine could not have survived. The Viking remained. बाकी बचा its first frosty reception. Frosty means cold, reception means welcome. यानी सर्द मोहरी के साथ खुशामदीद कहना। Introduce a group of slum. Slum means poor locality. इनको भी कहते हैं जो कच्ची आबादी है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं. Boys to the serene environment of better class youngsters. Feed at first to wanton, stealing of all kinds of things. Serene means calm, or wanton means careless or stealing sensation that had better be left unturned. The whole star was against it, and the school, if its opinion could have been taken, was probably against it too. अगर इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, the idea was revolutionary. ये ख्याल बहुत इत्तलाबी था. That from anyone but Catherine it could not have survived the first frosty reception. कि अगर कैथरीन की बजाय कोई और ये नजरिया पेश करता तो इसको बहुत ही ज्यादा सर्द मोहराना पजीराई के बाद बाकी न रहता. To introduce a group of slum boys to the serene environment of better class youngsters. कच्ची आबादी के लड़कों के एक गिरोह को आला दर्जे के नौजवानों के पुरसुकून माहौल के अंदर मुतारफ करवाना. Aimed at first to wanton stealing of all kinds of things. शुरू में ऐसे दिखाई दिया कि बेहतर है कि ऐसी तमाम किस्म की चीज़ों की बेमकसद सेंसिटिविटी को बगैर छुए छोड़ दिया जाए. The whole staff was against it. पूरा स्टाफ इसके खिलाफ था. And the school, if its opinion could have been taken, और अगर स्कूल अगर उससे भी राय ली जा सकती होती, was probably against it too, वो भी शायद इसके खिलाफ होता. Everyone was certain. हर किसी को यकीन था that the East End lads would be hooligans. Hooligans कहते हैं बदमाश को. कि ईस्ट एंड के लड़के बदमाश होंगे. or else that they would be made to feel uncomfortable anyhow, और भी कि उन्हें बेसुकून कर दिया जाएगा. बहरहाल there would be incidents, कुछ वाक़यात रूनुमा होंगे. and everyone would be confused and upset, और हर शख्स घबराया हुआ और परेशान होगा. अपसेट के मैंने परेशान, कंफ्यूज के मैंने परेशान, घबराया हुआ होना. Yet कैथरीन persisted, लेकिन फिर भी कैथरीन अपने इस ख्याल की डटी रही. Persisted and insisted. Chips, she said, उसने कहा, Chips, they are wrong, you know. तुम जानते हो कि वो गलती पर है. यानी जितने भी लोग इसकी मुखातिब कर रहे हैं वो गलती पर है. And I am right, और मैं दुरुस्त हूँ. I am looking ahead to the future. मैं आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही हूँ. They and you are looking back to the past. और तुम और वो पीछे माजी की तरफ देख रहे हैं. England isn't always going to be divided into officers and other ranks. इंग्लैंड हमेशा अफसरान और दूसरे दर्जों में तकसीम नहीं रहेगा. And those popular boys are just as important to England as Brookfield is. और वो पॉपुलर लड़के इंग्लैंड के लिए उतनी ही अहम है जितना कि ब्रुकफील्ड है. ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स जितने इंग्लैंड के लिए हम रखते हैं वो लड़के भी उसके लिए बहुत अहम. You have got to have them here, chips. तुम्हें चिप्स उनको यहाँ लाना होगा. You can't satisfy your conscience by writing a check for a few guineas. तुम्हें चंद सिक्कों का चेक लिखना और अपने आप से and keeping them
एटॉम्स लेंथ और उनको अपने आप से दूर रखकर आप अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते। Besides, इसके अलावा दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड, वो भी ब्रुकफील्ड पर फख्र करते हैं, जस्ट एज यू आर, जैसे कि तुम करते हैं। Years hence, baby boys of that sort will be coming here. अब से कई साल बाद हो सकता है कि इस किस्म के लड़के यहाँ आना शुरू हो जाएं। A few of them at any rate. बहरहाल उनमें से चंद एक, why not, क्यों नहीं, why ever not, क्यों हमेशा नहीं। चिप्स डियर, प्यारे चिप्स, रिमेंबर दिस इज 1897, याद रखो ये 1897, नॉट 67, ना कि 1867, when you were at Cambridge, जब आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। You got your ideas well struck in those days. उन दिनों तुमने अपने नजरियात को अपने जहन में अच्छी तरह नशीन कर लिया था। And good ideas they were too, a lot of them. और वो नजरियात अच्छे भी थे, उनमें से बहुत ज्यादा अच्छे थे। But a few, just a few chips, लेकिन उनमें से चंद एक, सिर्फ चंद एक chips want unsticky, वो तब्दीली चाहते हैं, वो तब्दीली चाहते हैं। Speaking के बनी news coding. Rather to her surprise, he gave way. उसके लिए हैरत की बात ये थी, give away तरक कर देना। He gave way and suddenly became a keen advocate of proposal. उसने कीन के मैंने eager, advocate supporter, और proposal कहते हैं opinion तजवीज़ को। उसके लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि उसने उसके मौक़िफ़ को मान लिया और वो अचानक इस तजवीज़ का बहुत ही पुरजोश हमायती बन गया। And the volte-face was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment. Volte-face कहते हैं refer to इस चीज़ के पलटने को। Unaware मीन ignorant, किसी के बारे में, एक चीज़ के बारे में नाइल्म हो। And the volte-face was so complete that the authorities, और ये उसकी तब्दीली इस कदर मुकम्मल थी कि अरबाब इख्तियार were taken unaware, वो बेखबर रहे, and found themselves consenting to the dangerous experiment, और उन्हें इस खतरनाक तजर्बे की मंजूरी दी। The boys from Poplar arrived at Brookfield one Saturday afternoon, और पॉपुलर से लड़के एक हफ्ते की सैर को ब्रुकफील्ड पहुंचे। Played soccer with the school second team, और स्कूल की दूसरे दर्जे की टीम से उन्होंने फुटबॉल मैच खेला। Were honorably defeated by 7 goals to 5, और वो 7 के मुकाबले में 5 गोल से बड़े पुरवकार अंदाज से शिकस्त खाई। And later had high tea with the school team, और बाद में उनकी स्कूल टीम के साथ उनको एक पुरतकल्लफ चाय दी गई इन द डाइनिंग हॉल, खाने वाले कमरे में। They then met the head and were shown over the school. फिर वो स्कूल के सरबराह से मिले और उन्हें स्कूल दिखाया गया। And Chips saw them off at the railway station in the evening, और चिप्स ने शाम को उन्हें रेलवे स्टेशन पर अलविदा कहा। Everything had passed without the slightest hitch of any kind. हर चीज किसी भी किस्म की मामूली सी रुकावट या मुश्किल के बगैर अंजाम पा गई। And it was clear, और ये बात वाज़ेह हो गई, that the visitors were taking away with them as fine an impression, कि वो मेहमान अपने साथ उतना ही अच्छा तासर साथ लेकर जा रहे थे
As they had left, as they had left behind, कितना तासर उन्होंने पीछे छोड़ा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो लोग यहाँ आए और उन्होंने मैच खेला बड़े ही पुरसुकून और मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर वो वहाँ से रुखसत किए। They threw back with them also the memory of a charming woman. वो अपने साथ उस दिलकश औरत की यादें भी ले गए who had met them and talked to them, जो उनसे मिली थी और उससे उसने गुफ्तगू की। For once years later, क्योंकि एक दफा सालों बाद during the war, जंग के दौरान a private officer stationed at a big military camp near Brookfield called on chief. एक प्राइवेट ऑफिसर जो कि ब्रुकफील्ड के करीब एक बड़े फौजी कैंप में काम किए हुए था, चिप से मुलाकात के लिए आया एंड सेड और कहा he had been first of that first visiting team कि वो पहली दौरा करने वाली टीम का एक रुकन था। चिप्स gave him tea and chatted with him. चिप्स ने उसे चाय पिलाई और उसके साथ गपशप की। Till at length, shaking hands, the man said, यहाँ तक कि आखिरकार उस आदमी ने हाथ मिलाते हुए कहा, "And उसका मिसेज सर और मिसेज का क्या हाल है जनाब? I remember her very well. मुझे वो बहुत अच्छी तरह याद है." Do you Chips answered eagerly. क्या तुम्हें याद है? चिप्स ने बड़े शौक से जवाब दिया। Do you remember her? क्या तुम्हें वो याद है? Rather I would think anyone could. कहते हैं बल्कि मेरा ख्याल है कि वो हर किसी को याद हो। And Chips replied, और चिप्स ने जवाब दिया, They don't you know, वो याद नहीं रखते, आप जानते हैं, at last not here, कम से कम यहाँ कोई भी नहीं याद रखता। Boys come and go, लड़के आते और चले जाते हैं। New faces all the time, हर वक्त नए चेहरे। Memories don't last, यादें देर तक बाकी नहीं रहती। Even masters don't stay forever, यहाँ तक कि असातिज़ा भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं ठहरते। Since last year, पिछले साल से, when old Gribble retired, जब बूढ़ा ग्रीवर रिटायर हुआ, the school butler, स्कूल का वो खानसामा था, there hasn't been anyone here who ever saw my wife, यहाँ कोई शख्स नहीं रहा जिसने कभी मेरी बीवी को देखा। She died, वो मर गई। You know, तुम जानते हो, less than year after your visit, आपके दौरे के बाद एक साल से भी कम अरसे में वफात पा गई। In 1908, 1898. I am real sorry to hear that, sir. मुझे ये सुनकर बाकी अफसोस हो गया। There is 2 or 3 my thoughts, और कहते हैं शाम को, जिगरी यार को। Anyhow, you remember as clear as anything. बहरहाल मेरे 2 या 3 दोस्त हैं जो उसे किसी भी चीज की तरह वाज़ेह तौर पर याद रखते हैं। Though we did only see her that was, अगरचे हमने सिर्फ उसे उसी लम्हे देखा था। Yes, हाँ, we remember her all right. हम उसे अच्छी तरह याद रखते हैं। I am very glad, मैं बहुत खुश हूँ। That was a grand day, when we all had and a fine game too. जब हम सब के लिए बहुत शानदार दिन था और एक उम्दा खेल भी था। One of the best days that I ever had in my life. वो बेहतरीन दिनों में से एक था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा था। Which it was then and not last straight, I do. काश वही वक्त होता और ये मौजूदा वक्त न होता। I'm off to France. tomorrow मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ। A month or so later, Kate heard, एक महीना या तकरीबन इतने ही वक्त के बाद,
टिप्स ने सुना that he had been killed at फैशन डील, कि वो फैशन डील के मुकाम पर मारा गया था। इसको आप एक दो बार गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फैक्ट समझ आ जाएगी। अल्लाह